दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में सूचन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। सूचन की टांग फ्रैक्चर हो गई होती है। तांगची इसको डॉक्टर की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस बता रहा होता है। सूचन बहुत गुस्से में इससे कहती है कि अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तांगची कहता है कि तुम अच्छे से रेस्ट करो, मैं तुमसे कल फिर मिलने के लिए आऊंगा। ये सुनकर सूचन को गुस्सा आ जाता है। इसको बताती है कि मैंने पानी में इसलिए छलांग लगाई थी क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती? अगर तुम मुझसे मिलने के लिए लिनियन के घर पर ना आते तो मुझे ये चोट भी नहीं लगती। मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तांगची इससे माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई है। माफी मांगने के बाद तांगची यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सूचन वांगी को कॉल करके इससे पूछती है कि क्या तुमने वो प्रपोजल देख लिया जो मैंने तुम्हें सेंड किया था? तो वांगी कहती है कि हाँ। सूचन कहती है कि क्या तुम्हें कोई सवाल तो नहीं पूछना? तो वांगी कहती है कि नहीं। अब वांगी सूचन का बनाया हुआ प्रपोजल मीटिंग में प्रेजेंट करती है। इसका प्रपोजल सबको बहुत पसंद आता है। तांगची वांगी से पूछता है कि क्या ये तुमने बनाया है? तो ये कह देती है कि हाँ। तांगची कहते हैं लेकिन तुम्हें प्रोडक्ट्स का डेटा कहाँ से मिला? असल में वांगी ने ही सूचन को तांगची से डेटा लेने के लिए कहा होता है, इसलिए कह देती है कि मैंने डेटा कलेक्ट करने के लिए सूचन से कहा था। तांगची कहता है कि तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है। आज लिन यॉन अपने एडिटर से मिलने के लिए आई होती है। इसके एडिटर को इसकी बनाई हुई कॉमिक अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से लिन काफी गुस्से में होती है। कैफे में एक लकी ड्रॉ चल रहा होता है। प्राइज हासिल करने के लिए लिन यॉन 20 कप ऑर्डर कर देती है और अपना गुस्सा निकालते हुए ये एक एक अंडा तोड़ने लगती है, लेकिन किसी में भी इसका प्राइस नहीं निकलता। इतने में ही यहाँ पर गुयू आता है। कॉफी ऑर्डर करने के बाद गुयू आकर जब ये आखिरी अंडा तोड़ता है तो इसमें गुयू का प्राइस निकल आता है। ये देखकर लिनियन कहने लगती है कि मैं इतनी अनलकी कैसे हो सकती हूँ। गुयू लिनियन से कहता है कि अगर तुम्हें ये डॉल पसंद है तो तुम ये तोहफा रख सकती हो। लिनियन लेना चाह रही होती है, लेकिन ये गुयू से कहती है कि मैं चैरिटी नहीं लेती। ये कहकर ये बाहर चली जाती है। गुयू कुछ लीगल इश्यूज के लिए सुचिंगली से मिलने के लिए आया होता है। सुचिंगली कहती है कि तुमने मेरी बहन को जॉब दी है, मैंने तुम्हें सही से थैंक्स नहीं बोला और तुम आज मेरे लिए ये फ्लावर्स ले आए हो। तो गुयू कहता है कि सुचिंग बीमार है, इसीलिए ये फ्लावर्स मैं उसके लिए लेकर आया हूँ। सुचिंगली को मालूम नहीं होता कि सुचिंग 2 दिन से ऑफिस नहीं गई, लेकिन ये गुयू के सामने ऐसे प्रिटेंड करती जैसे इसे मालूम है। गुयू सुचिंगली से कहता है कि तुम ये डॉल भी सुचिंग को दे देना। सुचिंगली कहती है कि सुचिंग को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड कॉमिक्स बनाती है, उसे इस तरह की डॉल्स बहुत पसंद है। दूसरी तरफ सुचिंग ये देखकर परेशान हो रही होती कि अभी तक सिर्फ 79% ही सिस्टम अपग्रेड हुआ होता है। सुचिंग फोन में बिजी हो जाते हुए कुछ देर बाद ही नोटिस करती है कि एकदम से सिस्टम बहुत तेजी से अपग्रेड हो रहा है। सुचिंग को डर होता है कि कहीं इसका चेहरा यहीं पर ना बदल जाए, इसलिए ये बाहर जा रही होती है। सुचिंग से सही से चला नहीं जा रहा होता, ये गिरने वाली होती है। तांगची इससे मिलने के लिए आ रहा होता है कि जल्दी से इसके पास आता और इसे गिरने से बचा लेता है। तांगची बहुत मुश्किल से सुचिंग को उठाकर बेड पर बिठाता है। सुचिंग अब सोच रही होती है कि ये तांगची को यहाँ से कैसे भगाए। साथ वाली पेशेंट एक डिजर्ट खा रही होती है, तो ये तांगची से कहती है कि हॉस्पिटल के बाहर एक बहुत अच्छी स्वीट्स की शॉप है, क्या तुम मुझे वहाँ से रेड बीन पेस्ट लाकर दे सकते हो? तांगची तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तांगची के यहाँ से जाते ही सुचिंग जल्दी से लिनियन को कॉल करती है। लिनियन से मिलने के लिए सुचिंगली आई होती है। सुचिंगली इससे बार बार पूछ रही होती है कि आखिर सुचिंग कहाँ पर है, लेकिन लिनियन कोई भी सही से जवाब नहीं दे रही होती। लिनियन कॉल का जवाब नहीं दे रही होती, इसलिए सुचिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और ये अपना चेहरा कवर करके बाहर आ जाती है। तांगची सुचिंग के करीब से गुजरता है, लेकिन ये इसे पहचान नहीं पाता। लेकिन इतने में ही सुचिंग को कॉल आने लगती है। जब तांगची पीछे मुड़कर देखता है तो ये सुचिंग के हाथ में ब्रेसलेट देख लेता है और इसे रुकने के लिए कहता है। तांगची इससे आकर कहता है कि सुमिया होना, तो ये कहती है कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तांगची कहता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट और फ्रैक्चर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम सुमिया ही हो, लेकिन ये कहने लगती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है। सुचिंग यहाँ पर सुचिंगली को लिनियन के साथ आते हुए देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अपनी बहन को देखकर सुचिंग यहाँ से भागने लगती है तो तांगची इसको रोक रहा होता है। इसको रोकने के चक्कर में तांगची सुचिंग का बैंडेज खोल देता है। सुचिंग जब तांगची के पास आती है तो ये सुचिंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि सुचिंग नॉर्मल हो चुकी होती है। सुचिंग जल्दी से अपनी बहन के पास जाते हुए कहती है कि फाइनली तुम मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए आ गई हो। सुचिंग ने कहती है कि तो अब तुम्हें मैं याद आ गई हूँ। सुचिंग कहती है कि जल्दी से हम पेपर वर्क खत्म करके यहाँ से चलते हैं। तांगची पीछे खड़ा हैरानगी से ये सब कुछ देख रहा होता है। जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो तांगची ने रोकता है। तांगची हैरान होते हुए कहता है कि तुम और सुमियाओ एक साथ हॉस्पिटल कैसे आ सकते हो? तो सुचिंग कहती है कि मैं 2 दिन पहले आई थी, वो तो कल आई है। तांगची कहता है कि तुम्हें और सुमियाओ को एक ही इंजरी कैसे हो सकती है? सुचिंग कहती है कि इस बारे में तो मैं भी सोच रही थी। सुचिंग ने कहती है कि अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो क्या मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जा सकती हूँ? तो तांगची कहता है कि हाँ। गाड़ी में बैठने के बाद सुचिंग से पूछती है कि ये सुमिया कौन है? तो सुचिंग कहती है कि ये
सिर्फ मेरी दोस्त है, मैं इसके ज्यादा क्लोज नहीं हूँ। तो लिनियन कहती है कि हाँ ये सच बोल रही है। लिनियन कहती है कि मैं तुम दोनों को आखिरी मौका देती हूँ, मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि क्या हुआ है। ये दोनों कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। सुचिंग गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहती है कि ठीक है फिर मैं जाकर तांगची से ही सुमिया के बारे में पूछ लेती हूँ। सुचिंग इसको रोकते हुए कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। तांगची नर्स से आकर पूछता है कि सुमिया कहाँ पर है, तो नर्स इसको बताती कि वो तो जा चुकी है। तांगची ये सुनकर बहुत हैरान होता है। सुचिंग अपना लैपटॉप यहीं पे भूल गई होती तो ये नर्स तांगची को कहती है कि तुम ये लैपटॉप सुमिया को वापस कर देना। तांगची देखता है कि ये बैग इनकी कंपनी का होता है। तांगची कहते हैं कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये सुमिया का ही लैपटॉप है, तो ये नर्स कहती है कि मैंने उसको ये लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए देखा था। तांगची अब सुमिया को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। अब सूचक ने अपनी बहन को भी इस ब्रेसलेट की सारी कहानी के बारे में बता दिया होता है। सूचक ने कहती है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम मुझे ऐसा करके क्यों नहीं दिखाती। सूचक जब इस ब्रेसलेट को ऑन करती है तो ये देखकर सरप्राइज हो रही होती है कि सब कुछ बदल गया है। लिनियन एक्साइटेड होकर कहती है कि तुम नए फंक्शंस भी ट्राई करो। इतने में सूचक को गुस्सा आ जाता है। ये सूचक से कहती है कि बहुत हिम्मत की बात है जो तुम मेरे साथ इतना अजीब सा झूठ बोल रही हो। सूचक ये कह ही रही होती है कि इतने में सूचक का चेहरा बदल जाता है, जिसे देखकर सूचक बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। बेल बजती है। लिनियन को लगता है कि इनका खाना आ गया है, लेकिन बाहर तांगची सुमिया से मिलने के लिए आया होता है। लिनियन पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो तांगची कहता है कि मैं जानता हूँ कि सुमिया मुझसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन मैं यहाँ पर सूचक से मिलने के लिए आया हूँ। लिनियन कहती है कि वो तो यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ सूचक इसे पूछ रही होती है कि सूचक कहाँ पर है, तो ये कहती है कि सूचक भी आ रही है, और ये बात तांगची सुन लेता है। तांगची लिनियन को बताता है कि ये लैपटॉप सूचक का है और नर्स ने ये लैपटॉप सुमिया को इस्तेमाल करते हुए देखा है। ये भी हो सकता है कि सुमिया ने हमारी कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट चुरा लिए हों। सूचक ने हमारी कंपनी का प्राइवेसी रूल तोड़ा है, इसलिए मुझे सूचक से भी और इसी वक्त बात करनी है। अंदर आने के बाद लिनियन सूचक से पूछती है कि सूचक कहाँ पर है, तो तांगची का नाम सुनकर सूचक एक बुत बन चुकी होती है। तांगची कहता है कि स्टैचू काफी यूनिक है, इसको देखने के लिए जा रहा होता है, लेकिन लिनियन तांगची से कहती है कि तुम इतनी बार यहाँ पर आए लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें अपना घर नहीं दिखाया। ये कहकर ये तांगची को अपना घर दिखाने लगते हुए सूचक ऊपर चली जाती है। तांगची जब पीछे मुड़ता है तो ये कहने लगता है कि वो स्टैचू कहाँ गया, तो सूचक ने कहती है कि मैंने वो यहाँ से हटा दिया है, वो अच्छा नहीं लग रहा था। अब सूचक नीचे आ जाती है तो लिनियन इसको बता देती है कि तांगची यहाँ पर क्यों आया है। सूचक तांगची से कहती है कि सुमिया को किसी काम के लिए मेरा लैपटॉप चाहिए था, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मेरी इस लापरवाही के लिए सजा भी दे सकते हो। तांगची कहता है कि मुझे सुमिया पर पूरा भरोसा है कि उसने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चुराया होगा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये अच्छी बात है, ख्याल रहे कि आइंदा दोबारा ऐसा ना हो। ये कहकर तांगची चला जाता है। तांगची जाने से पहले लिनियन से कहता है कि तुम लोग सुमिया का ख्याल रखना, अगर कुछ भी चाहिए हो तो तुम लोग मुझे कभी भी कॉल करके बुला सकते हो। ये कहने के बाद तांगची चला जाता है। सूचन को अपनी बहन और लिनियन के साथ ब्रेसलेट के नए फीचर्स चेक कर रही होती है। सूचन एक नया फीचर ट्राई करती जिसमें इसका ब्रेसलेट ही गायब हो जाता है। ये देखकर सूचन बहुत खुश हो रही होती है। खाना खाते हुए सूचन कहती है कि अब मेरा ब्रेसलेट अपग्रेड हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तांगची से छुटकारा पा सकती हूँ। सूचन अपने आइडिया के बारे में दोनों को बताती है। सूचन ने कहती है कि थोड़ा मुश्किल है लेकिन तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। तांगची घर पर बैठकर सुमिया का स्केच बना रहा होता है। सुमिया का स्केच बनाते हुए उसको सुमिया की कई भी बातें याद आ जाती हैं, जिनकी वजह से तांगची बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अब तांगची को सुमिया का मैसेज आता है कि तांगची से कल के लिए माफी मांगकर कहती है कि अपनी गलती की वजह से मुझे चोट लगी थी लेकिन मैंने उसका इल्जाम तुम्हें दे दिया। तांगची कहते हैं लेकिन ये सब मुश्किल तुम्हें हुई तो मेरी ही वजह से है। सूचन तांगची को मैसेज करती है कि क्या तुम मुझे पसंद करना बंद नहीं कर सकते। तांगची इसके जवाब में सॉरी लिखता है। सूचन अब तांगची से कहती है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये मैसेज देखकर तांगची बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। अगली सुबह लिफ्ट में सूचन की तांगची से मुलाकात होती है। सूचन तांगची से कहती है कि आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा है, तो तांगची कहता है कि हाँ मैं और सुमिया इस वीकेंड मिलने वाले हैं। ये सूचन से पूछता है कि तुम्हें तो मालूम होगा कि सुमिया को क्या पसंद है, क्या तुम मुझे थोड़ा गाइड कर सकती हो। सूचन कहती है कि तुम्हें कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। अब गुयो आकर सूचन को ये प्लान देता है, कहता है कि तुम वांगी के साथ काम करोगी। सूचन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, तो वांगी आकर इससे कहने लगती है कि तुम्हारा और मेरा प्लान बिल्कुल एक जैसा था, इसीलिए अब मैं दोबारा तुम्हारे प्लान की प्रेजेंटेशन तो नहीं दे सकती थी ना, इसलिए मैंने हम दोनों का प्लान मिक्स कर दिया था। और तुम देख सकती हो मैंने अभी गुरु से भी यही कहा है कि तुमने मेरी बहुत मदद की थी। सूचन इसकी बातें सुनकर हैरान हो रही होती है। वांगी कहती है कि अगर तुम इस बात पर इशू बनाना चाहती हो तो तुम बना सकती हो, लेकिन इसके बाद कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। अब वांगी जब अपना मेकअप रिटचअप कर रही होती है तो सूचन एक कार्टून कैरेक्टर बन के इसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाती है। सूचन इससे कहती है कि अगर
तुमने दोबारा कोई बुरा काम किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अब वांगी अपने सभी कोलीग्स को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि इसने वाकई में ही उस कार्टून कैरेक्टर को देखा था, लेकिन कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं कर रहा होता। वांगी सूचन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था, इसीलिए तुम्हारे प्लान से इंस्पिरेशन लेकर मैंने अपना प्लान बनाया था। यहाँ से जाते हुए तांगची भी ये बात सुन लेता है। वांगी कहती है कि तुम मुझे सबके लिए भी माफ कर दोगे। मैं तुम्हारे जाने के बाद सबसे तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहती हूँ कि तुम सही से काम नहीं करती। सूचन कहती है कि मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट करती हूँ और मैंने तुम्हारा प्लान देखा है, वो वाकई में मेरे प्लान से बेहतर है। ये देखकर तांगची को एहसास हो रहा होता है कि इसने वाकई में ही सूचन को गलत समझा है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।